नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ 1। 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही हैं, क्योंकि 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई। अखिलेश यादव ने भी दादरी से ऐलान कर दिया है। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में हूँ। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझसे बातचीत करते हैं। गाजियाबाद भाजपा का गढ़ कहा तो जाता है, लेकिन गाजियाबाद को आज तक मिला क्या है? और आने वाले 27 में जनता के चुनाव, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर भाजपा के नेता बातचीत करेंगे नहीं करेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लालमन सिंह है। तो सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव है 27 में, ये 4-5 साल भाजपा के कैसे निकले? 27 में कुछ जनता का बदलाव का मूड है गाजियाबाद में? देखिए, जिस तरीके से जो वर्तमान की सरकार केंद्र और राज्य में चल रही है और जिस तरीके से ये सिस्टम को कैप्चर करके और चुनाव आयोग अपने मनमानी का बनाया है, इससे लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आप यदि जनमानस से पूछेंगे तो हर जनमानस इन सरकार के विरोध में है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कोई कुछ काम नहीं किया। आप इनके आदमियों से पूछो। अब एक बात सुनिए कि ईरान और इजराइल में पहले तनातनी चल रही थी, उस वक्त ये अपने देश को नहीं देखा इन्होंने। इजराइल तो मुजरा करने चलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन देश के अंदर कैसी परिस्थिति आएगी, कैसी विकट स्थिति आएगी, उस पर इन लोगों का चिंतन मंथन है ही नहीं। और बैठे हैं तो चुनाव प्रचार में अपनी सीट को बचाने के लिए जनता में भ्रम फैलाते हैं। आप इनकी जो बड़ी मीडिया है ना, मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस तरीके से सोशल मीडिया ग्रास रूट पर प्रत्येक नागरिक से व्यू लेती है, और उसको जो है अब ये लोग उसमें भी कानून बनाकर जो है ऐसा करना चाहते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सबको अपने कंट्रोल में करके हमारी तुम्हारी आवाज को दबाने का काम कर रही है ये सरकार। जिस तरीके से जनता में उबाल है, या तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ, या तो अपने विचारों में परिवर्तन ला दे। यदि सरकार जनता में जनमानस में आक्रोश पैदा होगा ना, तो स्थिति भयावह होगी। जिस तरीके से अभी बंगाल में इन्होंने चुनाव आयोग को कर इतने तानाशाही पूर्ण जो है चुनाव करा है, उसे पूरी दुनिया ने देखा। एक अजय कुमार शर्मा आईपीएस और गुंडाई दिखा रहा था वहां जाके, इसलिए ये भी जनता ने देखा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनमानस में आक्रोश पैदा ना होने दे, लोकतंत्र की हत्या ना हो, कानून के संविधान के तहत काम किया जाए। बस मैं ये आपसे अपील करना चाहता हूँ। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए, इतना गुस्सा क्यों है आप? अरे हमारे रोजगार चले गए, हमारी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो कुछ नहीं कर पा रहे, तबाह कर दिया देश जो है। आज रुपए की कीमत की पता, जब $1 की कीमत बढ़ती थी तो क्या कहते थे माननीय प्रधानमंत्री जी? ये बात है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करें? तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, अरे तो रोटी मत खरीदो, मर जाए क्या? ये कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है क्या? आप देश की जो बरगलाने और झूठे सपने दिखाने का काम करेंगे? ऐसा नहीं चलता। जनता का एक भी नागरिक यदि जिले में एक मरता है तो उसका उत्तरदायित्व डीएम पर जाता है। तुम तो देश देख रहे हो, इस बात को कौन देखेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गाजियाबाद की क्या स्थिति है? गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, स्थिति है, परिस्थिति की तो बात ही मत करो, आप आक्रोश की बात करो। इनसे कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, सब तबाह कर दिया इन्होंने। लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया। तो गाजियाबाद में कोई चुनाव, कोई मुद्दे नहीं है इस समय? मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दे बहुत। पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए ना। आज गैस सिलेंडर नहीं है घर में रोटी पकाने के लिए, ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है, ये खेल जो कर रहे हैं? क्या कहा? जब ऐसे वैधानिक कार्य होंगे उसमें आप क्या पूछना चाहते? जो चीज हो रही है उसको नहीं कहेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे। जब चुनाव आयोग इनका जो है कार्यकर्ता बनकर काम करेगा, सिस्टम कार्यकर्ता बन करके काम करेगा, तो इसमें पूछने की क्या आवश्यकता? चलेगा कब तक फिर? मैं यही तो कह रहा हूँ, इस सरकार समझ जाए। यदि ज्यादा क्रांति फैल गई, क्रांति किसी ढाल और अस्त्र शस्त्र से रुकी नहीं है, ये ध्यान कर लेना।
अच्छा, विधायक सांसद जो हैं आपके क्षेत्र अरे के, विधायक सांसद बढ़ गए ऐसी तैसी में, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, ये विधायक नहीं है, ये गुंडे हैं। एक टोला बना दिया पूरे भारत में इन्होंने। जो भ्रष्टाचारी होता है वो दूसरे पार्टी का, और आपकी पार्टी में आ गया तो वो स्वच्छ छवि का हो गया। ये गुंडों का टोला हो चुका है एक बीजेपी सरकार में। तमाम कोई जनता की देखने की बात नहीं कर रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, एक एक कार्य का नेता अपार मुकदमे लगे हुए हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम सैफी है। सलीम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, इनका तो आक्रोश दिख गया, ये तो शायद थोड़े बहुत देर में और इतने गुस्से में हो जाते शायद मुझे ना पीटने लगते। इतना गुस्से का कारण क्या है, क्या रीजन है? देखिए, आक्रोशित लालमंजी नहीं है, देश की लगभग 70 और 80% जनता आक्रोशित है। वो आक्रोश किसी न किसी रूप में या तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, या श्रमिकों के नाम पर, या मजदूरों के नाम पर अब पिटाई, दंगा फसाद, ये आक्रोश ही तो है। अगर देश की हुकूमत लोगों को रोजगार देती, शिक्षा देती, चिकित्सा देती, तो शायद ये आक्रोश नहीं होता। अभी लालमंजी ने अपना जो आक्रोश व्यक्त किया है वो अपने चैनल पे किया है, लेकिन आक्रोश वो भी तो है जहां एक दूसरे को मारा जा रहा है सड़कों पे। आप देख रहे हैं रोज जो लिंचिंग हो रही है, या सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, या जाति में संघर्ष हो रहा है। अब आप देख रहे हो हर जाति अपने महापुरुषों के नाम पर बड़े बड़े जलसे निकाल रही है। वो बताना चाह रही है हर जाति कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, और हम अपनी ताकत को सड़कों पर दिखाएंगे। ये भी एक आक्रोश है। जहां लाखों की संख्या आक्रोशित होती कि हमारे जिले में एक यूनिवर्सिटी बने, विश्वविद्यालय, जिसमें बच्चे पढ़ें, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनता, कोई अध्यापक IAS PCS बनता, वो नहीं है। आज वो आक्रोश अपनी ताकत के रूप में दिखा रहे हैं। फलानी जयंती। अभी आपने देहरा में देखा होगा परसों क्या हुआ, क्या आक्रोश। अगर यही लोग शिक्षित होते, कॉलेजों में पढ़ने जाते, या इनके पास रोजगार होता, तो शायद लाखों की संख्या में वहाँ खड़े होकर उड़दंड नहीं मचा। मैं अगर आप गाजियाबाद की बात हूँ, गाजियाबाद में आपके तमाम दल बने हुए हैं, और अभी कोई मुस्लिम का मामला मिल जाए तमाम लोग वहाँ न्याय दिलाने पहुंच जाते हैं। अभी किला भट्टा में भी आपने देखा होगा, आज तक का रिकॉर्ड है गाजियाबाद में। पीछे मैं 3-4 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने कोई यूनिवर्सिटी के लिए धरना प्रदर्शन नहीं देखा है आज तक, कोई स्कूल के लिए धरना प्रदर्शन नहीं देखा है, कभी रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन नहीं देखा है यहाँ पर। नहीं, देखिए, सत्ता में बैठे हुई विचारधारा ने इस देश की जनमानस के दिल और दिमाग में इतना डर बैठा दिया है कि वो घर में बैठ के तो सोचते हैं कि स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन उस चीज़ को वो सड़कों पर और सरकार के सामने नहीं, कहीं उनके खिलाफ मुकदमे ना लग जाएं, उनके घर ना ढा दिए जाएं। तो वो जो एक विचारधारा RSS की जो विचारधारा है, जो सिर्फ हिंसा में विश्वास करती है, उसका ऐसा फैलाव कर दिया कि अगर एक हत्या मेजॉरिटी समाज की और मेजॉरिटी समाज का करता है तो उस पर आक्रोश नहीं होता। अगर बाई द वे गलती से रोड रेज एक हिंदू और मुसलमान बच्चे का हो जाए तो सबका खून खोलने लगता है। ये भारत नहीं है। भारत तो वो भारत था कि पड़ोसी को भी अगर दर्द हुआ तो पड़ोसी उसकी सहायता करने जाता था। अगर 100 कोस दूर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो खून की कमी की वजह से अपने जीवन और मरण का संघर्ष करता था, मेरे जैसे बहुत लाखों लोग उसे खून देने हॉस्पिटल चले जाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने एक ऐसे देश का निर्माण कर दिया। चुनाव तो वो जीत रहे हैं, परंतु जो देश की आवाम का जो भरोसा वो हार रहे हैं। गाजियाबाद के नेताओं की क्या स्थिति है? गाजियाबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप तो पत्रकार हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर विधानसभा में घूम रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मैं आपको कहूं तो शायद ये लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की या पार्षदों की या महापौर की बुराई कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है धरातल पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेब के अलावा अब आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया। आप माननीय योगी जी कहते
हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, यानी हमने उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, लेकिन सच्चाई आप देखो, सच्चाई में भ्रष्टाचार कै गुना बढ़ गया। आज आप IGRS पर शिकायत दर्ज कराएं किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी अधिकारी का आप पर फोन नहीं आएगा कि भाई आपकी क्या समस्या है, उसका हम निस्तारण करेंगे, आओ हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। पीछे ऐसा होता था कि आपने IGRS पे कोई कंप्लेंट करी तो संबंधित विभाग से हर घंटे बाद आपके पास फोन आते थे, जो अब नहीं है। ये हुकूमत में बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोग और जो नेता हैं वो जानते हैं कि हमें 2 गाली मुसलमानों को देनी है, थोड़ा सा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना है। वही लोग जो आज भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी से परेशान है, ये वोट दे देंगे आपको चुनाव जीतना। उनका लक्ष्य है सिर्फ चुनाव जीतना, उनका लक्ष्य ये नहीं है कि गाजियाबाद में कोई यूनिवर्सिटी बने। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गए आपके मुद्दे, आपको लगता है थोड़े बहुत समय अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों में आक्रोश पैदा होगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो? आक्रोशित जनता है, अब उनका जो आक्रोश है वो उसका तरीका अलग अलग है। कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे आक्रोशित हो जाते हैं, कहीं जातियों के नाम पर आक्रोशित हो जाते हैं। आक्रोश तो है, ये तो भाई आप देख रहे हैं, आप जगह जगह देखते हैं, जरा सी रोड रेज की घटना पे सांप्रदायिक मामले बन जाते हैं। तो ये आक्रोश स्टेशन उस चीज की है कि काम नहीं मिल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, विद्यालय नहीं बन रहे, सड़कें नहीं बन रही हैं, ये आक्रोश उसी चीज का है कि अब आदमी जो युवा जो बेरोजगार है 90% उसका समय सोशल मीडिया पर गुजर रहा है। वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इतना बावला हो गया है कि नई नई चीज़ें वो फेंक रहे हैं जो विदेशी लोग हैं, हम उन्हीं में चिपके हुए हैं और हमारा जो दिमाग है इतना खराब हो चुका है कि हम चिड़चिड़ाए हो गए। हम बच्चों में समय नहीं दे पा रहे, फैमिली को समय नहीं दे पा रहे, पत्नी अलग लगी हुई है मोबाइल में, पति अलग लगे हुए हैं, बच्चे अलग लगे हुए हैं। ये दुनिया होगी, ये चिड़चिड़ापन ना होगा तो क्या होगा? इसी का आक्रोश है कि आज इतनी उग्रता आ चुकी है कि छोटी छोटी बातों पे आदमी लड़ने को तैयार बैठा है। मैं माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना, एक भारत का एक न्याय प्रिय नागरिक, संविधान में विश्वास करने वाला और शांति प्रिय, गांधी जी को अपना आइडल मानने वाला सलीम सैफी ये निवेदन अपने देश के प्रधानमंत्री जी से करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, चुनाव तो आप जीत जाओगे, जीत भी रहे हो। अभी आपने 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्य आपने जीत लिए, लेकिन हम जैसे लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। हमारा अगर विश्वास जीतना है तो इस देश को गांधी का देश रहने दो, जो शांति के पग पर चलते हुए दुनिया में नंबर 1 स्थान जो पहले था वही दोबारा से हो जाएगा। नहीं तो दुनिया के अंदर आज हमारे देश की छवि जो हो रही है, अभी आपने देखा होगा अमेरिका की मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट जारी करी है, उसमें स्पष्ट रूप से हमारा देश का क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाई है कि हमारे देश में सांप्रदायिकता का तनाव बहुत ज़्यादा है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उनकी लिंचिंग हो रही है। कहीं ऐसा ना लगे कि पूरी दुनिया में हम रुसवा हो जाएं। तो माननीय मोदी जी, इस देश को बचा लो, इस देश को गांधी का देश रहने दो, गोडसे का नहीं बनाओ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी है। चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आजकल तो जयंत चौधरी साहब बीजेपी के साथ हैं, जी जी तमाम गठबंधन रैलियां कर रहा है, यहाँ पर योगी जी साहब तमाम रैलियां चल रही हैं, कुछ प्रभाव है जाट बिरादरी पर गाजियाबाद में? नहीं है। नहीं, प्रभाव तो क्या, इस समय तो सब सत्ता के सामने नतमस्तक हो रखे हैं, प्रभाव तो कुछ खास नहीं है, विचारधारा मैच नहीं होती विचारधारा मैच नहीं होती है। लेकिन क्या है कि इस समय सत्ता की चाबी सबको दिखाई दे रही है और सबको थोड़ा थोड़ा लालच दिखाई दे रहा है कि भी सत्ता के साथ मिलके रहोगे तो बचे रहोगे, वरना सत्ता ने तो सबको इस समय नेस्तनाबूद कर रखा है। और खासकर मैं युवाओं की बात करूं तो युवा यदि थोड़े धर्म के धारा प्रवाह में जिस तरह से बह रहा है और वो समझ नहीं रहा, अपने आप को भटका हुआ है, तो युवाओं को खासकर सुधरने की और अपने आप को पहचानने की जरूरत है। सरकार तो क्या आती जाती रहेंगी, लेकिन भविष्य तो अपना खराब कर रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति क्या है? गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं, यहाँ तमाम विधानसभा, गाजियाबाद की सदर है, साहिबाबाद है, विकास के मामले में कभी युवा को बात करते देखा यहाँ गाजियाबाद क्षेत्र में? युवा जो है आज की डेट में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, युवा को विकास से कोई मतलब नहीं है। युवाओं को दिमाग को ऐसा डाइवर्ट किया है कि आप केवल धर्म को देखो, है ना, आपको केवल हिंदुत्व दिखाई देना है, तुम्हारे विकास से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के अकॉर्डिंग हिंदुत्व की परिभाषा
क्या है? बीजेपी के अकॉर्डिंग तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हिंदुत्व तो सिर्फ ये है कि भैया आप अपने भगवा कपड़े पहनो, वही हिंदुत्व है, और बाकी सब का कोई लेना देना है नहीं। बीजेपी का तो समझ में कुछ आता नहीं है। आपके अनुसार हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? भी हमारे हिसाब से तो हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व तो सर्व धर्म को और सभी भाइयों को मानने वाला है, लेकिन इस समय देश का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। हिंदुत्व केवल एक भगवाधारी जो है वही हिंदुत्व दिखाई दे रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद के विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर कुछ है हिसाब किताब विकास ना, का? वो तो अपने 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 काम में व्यस्त हैं सब। क्या काम है उनका? जो भी सारे व्यापारी लोग हैं, सारे बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस से फ्री नहीं है। जो चल रहा है चल रहा है। जीत कर बन गए, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे। जीत के जो बन गए वो बन गए, बाकी जो काम जैसे हो रहा है वो चल ही रहा है। कोई खास विशेष तो है नहीं उसमें। आप क्या करते हैं? और मेरा भी एक व्यापार है छोटा सा। आप व्यापारी हैं, तमाम लोग जिन लोगों से बात करते हैं, कुछ बदलाव में है जनता या ठीक ठाक ये बस चल रहा है कि जो मतलब ही नहीं है? जनता दरअसल में ये समझ चुकी है कि अब जनता के हाथ में कुछ है भी नहीं, सब चीजें मैनिपुलेट है। शासन प्रशासन जैसे चाहेगा वैसे करेगा, और जनता इस समय सोचे हमारे कुछ करने या ना करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट का बंगाल चुनाव देख लो और यहाँ का भी देख लो, ये इनको सिर्फ गवर्नमेंट को यह कि मुझे को शासन चाहिए, मुझे सरकार चाहिए, कुछ भी हो, तो जनता के हाथ में कुछ रहा नहीं है। आपके हाथ में है नहीं है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी वोट किसको डाल रहा हूँ, कहाँ जाएगी, है ना, क्योंकि सब मैनिपुलेशन है। एक मतलब आप खड़े रहिए जरा। नहीं, अरे बुढ़ापा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह बाबा है। तो बाबा साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जो भाजपा का कार्यकाल है, ये तमाम जो कह रहे हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, गाजियाबाद में मेयर, पार्षद, सांसद तमाम भाजपा के हैं। जब हम विकास की बात करते हैं गाजियाबाद में, अगर आपको विकास देखना है तो आप एज ए पत्रकार मुझे कहाँ लेके जाएंगे कि ये विकास की परिभाषा है भाजपा की? देखो, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आगे आप पहुंचा भी रहे हैं। मैं तो कहता हूं विकास तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, पर विनाश की तरफ हमारा देश जरूर जा रहा है। अभी आपने देखा होगा चुनाव भी हुए हैं, और जहां से हमें लग रहा है कि भाई यहाँ से बीजेपी को वोट, मतलब सीट की तो छोड़ो, वोट की भी उम्मीद नहीं है, और वहाँ उनको वोट पड़ी है। दूसरा ये, अब आ जाते हैं हम गाजियाबाद मुद्दे पे। आप जो गाजियाबाद की बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद मुद्दे पे ही हम करते हैं। हमारे यहाँ लेके पार्षद से और सीएम पीएम तक ये एनसीआर में सब उन्हीं के उसमें आता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो पार्लियामेंट ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मुश्किल से 15 किलोमीटर यहाँ से होगी पार्लियामेंट। तो 15 किलोमीटर का जब उन्हें दायरा नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे ब्लॉक में चलिए आप वहाँ ये कहोगे कि यहाँ ये ब्लॉक है, ब्लॉक से तो अच्छा है कि जो नई कॉलोनी आबादी काटते हैं ना, वो बहुत अच्छी सुंदर बननी है, जो कि अथॉरिटी के उसमें आती है। और वहाँ पे आपको ना रोड मिलेंगे, ना सीवर मिलेंगे, ना लाइन मिलेगी, ना पानी की भी सुविधा मिलेगी, ना वहाँ नेट की सुविधा मिलेगी। तो आपको वहां जाने से आपको पता लगेगा, पब्लिक के बीच में जाने से पता लगेगा कि यहाँ विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। तो विधायक, सांसद ये कर क्या रहे हैं? मतलब आप जब वोट मांगने आते होंगे, आप भी तो बात करते होंगे जी, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। आश्वासन मिलता है, पब्लिक जाती है, आश्वासन ऐसा दे देते हैं वो कि कहने को आगे बचता ही नहीं है कुछ। तो क्या करेगी पब्लिक पे? भाई गाजियाबाद में तो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा भी कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे ज्यादातर गाजियाबाद में भाईचारा बहुत अच्छा है। तो मैं वही तो बताऊं, फिर यहाँ क्या कारण है कि क्यों विकास नहीं होता है, क्यों बीजेपी यहाँ जीत जाती है? देखिए, बीजेपी को खाली इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो बीजेपी जीत रही है यहाँ पे, ये आपको भी पता कैसे जीत रही है, और आम जनता को भी पता, मगर करे क्या वो जनता कुछ कर नहीं सकती। भाई आप सीधा किससे लड़ोगे जाके? मैं अगर कहूँ तो मैं सीधा विधायक से नहीं लड़ सकता, सांसद से नहीं लड़ सकता, मेरी ताकत नहीं इतनी पब्लिक के पास, क्योंकि इतना व्यस्त कर दिया हर इंसान को, इतना व्यस्त कर दिया कि उसे खाने के लाले पड़ रहे हैं उसे। वो तो ये सोच रहा है कि मुझे शाम का खाना मिला कैसे ही, तो वो अपने बच्चों को पालेगा पहले या इनसे लड़ाई लड़ेगा? इनको क्या चाहिए आप बताइए? इनको अपनी सत्ता चाहिए, सबको सत्ता चाहिए ना, और सत्ता के लिए क्या कर रहे हैं ये आप सब जानते ही हैं। अभी देख लो आप 9 तारीख में क्या हाल हो रहा है हमारे यहाँ, जबकि एनसीआर में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, भाईचारा इतना बढ़िया चलता, मगर कुछ उपद्रवी लोग ऐसे आ जाते हैं, या कहाँ से आते कहाँ से नहीं आते पता ही नहीं लगता, और वहाँ जाके जो देखो बवंडर हो जाता है, और बवंडर इनकी आंखों के नीचे और नाक के नीचे हो रहा। जो जानबूझ के करवाया जाता है।
सब इनकी मोनो प्लानिंग है। 2027 में चुनाव आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा ये लग रहा हमें कि कहीं ना कहीं ऐसा गड़बड़ करेंगे और होगी। तो चुनाव जीतेंगे? चुनाव देखिए क्या कह सकते हैं, आप देख रहे हैं ना, आप चारों तरफ देख रहे मैं तो हैं। आपसे पूछ, जब आप कह रहे हैं गड़बड़ होगी, गड़बड़ और गड़बड़ होगी तो चुनाव जीतेंगे। नहीं, चुनाव तो देखो ऐसा है, अगर ये पब्लिक के फेवर का चुनाव होगा, पब्लिक के उस पर चुनाव होगा, तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं आएंगे। और अगर ये अपनी मोनोपोलिसी पर चलेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये थे गाजियाबाद के तमाम लोग। अब मेरा सवाल आपसे है, जो तमाम लोगों ने बातें कही हैं, आप इनकी बात से कितने संतुष्ट हैं? जो ने एक मैनिपुलेशन की जो बात की है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।